हाय गाइज, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं बोला है कि ट्रायल बैलेंस बन गया है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बन के हो गया है, उनका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। इसके लिए जो भी डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस में, उन्होंने वो डिफरेंस कहां पे ट्रांसफर किया? सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर किया। और उसके बाद उन लोगों को ये गलतियां मिल गई। ठीक है, तो हम लोग कौन से अकाउंट का यूज करने वाले हैं? सस्पेंस अकाउंट का यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। अ सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू of rupees 8,000 to Sharma has been wrongly debited to Verma account। मतलब क्या होना चाहिए था? ये एंट्री क्या होगी? गुड्स सेल, माल बेचा शर्मा को 8,000 का, तो एंट्री क्या होगी? शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब शर्मा अकाउंट के डेबिट साइड आना चाहिए टू सेल्स 8,000 रुपया। क्लियर? लेकिन गलती से हम लोग शर्मा अकाउंट गए ही नहीं, हम लोग गए वर्मा अकाउंट, और वर्मा अकाउंट को डेबिट दिया टू सेल्स 8,000। मतलब शर्मा अकाउंट के डेबिट साइड 8,000 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से कौन से अकाउंट में गए? वर्मा, और उधर लिखा 8,000। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे? गलती से किसको डेबिट दे दिया? वर्मा को गलती से डेबिट दे दिया, वो कैंसिल करने के लिए वर्मा को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो टू वर्मा 8,000 दे दिया क्रेडिट वर्मा को। अभी किसको डेबिट देना चाहिए था? शर्मा को, वो अभी देंगे। क्लियर? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू शर्मा बट वाज रॉन्गली पोस्टेड इन द वर्मा अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? तो ये था फर्स्ट ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या आएगा? अ परचेस ऑफ ₹1,200 फ्रॉम एस कुमार इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू हिम फॉर द परचेस बुक हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिम। मतलब क्या करोगे? अभी एस कुमार से मैंने माल खरीदा 1,200 रुपए का, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? बोलो। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एस कुमार अकाउंट। मतलब एस कुमार अकाउंट, एस कुमार अकाउंट के कौन से साइड ये पोस्टिंग होना चाहिए? एस कुमार अकाउंट को क्रेडिट दिया है जर्नल एंट्री में, मतलब एस कुमार अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय परचेसेस 1,200 ऐसे आना चाहिए। लेकिन क्रेडिट साइड ना लिखते हुए हम लोगों ने डेबिट साइड 1,200 लिखा। समझा आपको गलती क्या हुई? क्लियर? यस? तो क्या करेंगे अभी? एस कुमार को क्रेडिट देना था, वो तो दिया ही नहीं, उसके ऊपर जाके उसको डेबिट दिया 1,200 का। तो पहले क्या करेंगे? ये 1,200 रुपया डेबिट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए 1,200 रुपया क्रेडिट देंगे एस कुमार को। सो टू एस कुमार क्रेडिट 1,200 दिया। ये 1,200 क्रेडिट क्यों दिया? क्योंकि ये जो गलती से डेबिट दिया ना उसको, वो कैंसिल करने के लिए, और उसको वैसे भी क्रेडिट ही देना था ये 1,200 रुपया, तो ये 1,200 रुपये का वापस क्रेडिट देंगे क्योंकि ये देना ही है क्रेडिट।
तो 2S कुमार 1200, लेकिन दो बार तो नहीं लिखूंगा 2S कुमार 1200 1200, एक ही बार लिखूंगा 2S कुमार 2400। क्लियर? एक बार 1200 ये डेबिट कैंसिल करने के लिए, और दूसरी बार 1200 जो इफेक्ट देना था क्रेडिट वो देने के लिए। क्लियर? डेबिट किसको दोगे? कोई है ही नहीं अकाउंट मेरे पास डेबिट देने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2400। समझ में आया? ट्रांजैक्शन नंबर 3, a cash of rupees 350 received from G Ramesh and entered on the receipt side of the cash book has not been posted, मतलब पोस्टिंग ही नहीं हुआ है। तो पोस्टिंग कौन से अकाउंट में होना चाहिए था? जी रमेश अकाउंट में होना चाहिए था पोस्टिंग, वो हुआ ही नहीं। करेक्ट? तो मुझे बताइए जी रमेश अकाउंट से पैसा मिला तो एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट 350 टू जी रमेश अकाउंट 350। तो जी रमेश अकाउंट के कौन से साइड इसका पोस्टिंग होना चाहिए? क्रेडिट साइड, बाय कैश 350। लेकिन ये पोस्टिंग ही नहीं हुआ, मतलब जी रमेश अकाउंट को क्रेडिट ही नहीं दिया। अभी मैं दूंगा टू जी रमेश अकाउंट 350। डेबिट किसको देंगे? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जी रमेश was entered in the cash book but was not posted, now rectified। Clear? Transaction number 4 क्या है? चौथा ट्रांजैक्शन, a payment of rupees 800 made to K Mayur for cash purchases of goods from him stands debited to his account, stands debited to his account, मतलब उसके अकाउंट को डेबिट दिया गया। क्लियर? मुझे बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए थी और क्या हुई? मैंने के मयूर से कैश में माल खरीदा, तो मेरे पास माल आया, मैंने उसको कैश दिया, तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश देके माल खरीदा है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 800 रुपया एंड 800 रुपया, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ? क्या बोला है? बट स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, वो जर्नल एंट्री बराबर हुई है। समझो, गलती हुई है कि यहां पे परचेस अकाउंट के कौन से साइड में ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग होना चाहिए? डेबिट साइड में 800 रुपये, क्योंकि परचेसेस अकाउंट डेबिट 800 है, तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड 800 रुपये जाना चाहिए थे। लेकिन गलती से ये अमाउंट गया के मयूर अकाउंट में, गलती से उसको डेबिट दिया, के मयूर अकाउंट को डेबिट दिया 800 से, यही बोला है। क्लियर?
तो अभी जो के मयूर को गलती से डेबिट गया है 800 का, वो कैंसिल करने के लिए के मयूर अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो टू के मयूर 800, तो ये कैंसिल किया क्रेडिट देके। किसके अकाउंट के डेबिट साइड लिखना चाहिए था? परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना चाहिए था 800, वो लिखा नहीं, अभी मैं लिखूंगा। समझा? बीइंग कैश परचेसेस मेड फ्रॉम के मयूर वॉज रॉन्गली डेबिटेड हिज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5 बोला है एन अमाउंट ऑफ ₹1500 ड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज स्टैंड्स डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। मतलब ओनर ने, प्रोप्राइटर ने 1500 रुपया निकाला, करेक्ट? तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जब प्रोप्राइटर निकालता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश 1500। लेकिन ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करने के बजाय उन्होंने जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया 1500 से। तो कैश का इफेक्ट बराबर है क्रेडिट, तो क्रेडिट इफेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? डेबिट इफेक्ट में प्रॉब्लम है। किसको डेबिट देना चाहिए था? ड्रॉइंग्स को। गलती से किसको डेबिट दिया? जनरल एक्सपेंसेस को। तो ये जो गलती से जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट दिया है, वो कैंसल करने के लिए जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट 1500। किसको डेबिट देना था? ड्रॉइंग्स को। वो दिया ही नहीं था, अभी मैं दूंगा। क्लियरली समझा? यस? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। यस? सभी जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना कंपलसरी है। क्लियर? यस? अगले लेक्चर में मिलेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए धन्यवाद।